हर हर महादेव सभी को। पुराणों व शास्त्रों के अनुसार मासिक शिवरात्रि भगवान शिव जी को अत्यंत प्रिय है। इसीलिए शिव भक्तों के लिए यह वर्ष व महीना बहुत ही अच्छा होगा। इस बार तो नववर्ष की शुरुआत मासिक शिवरात्रि के व्रत से हुई है, जिस कारण संसार के सभी शिव भक्तों पर भगवान शिव जी की कृपा सदैव बनी रहेगी। जो भी व्यक्ति मासिक शिवरात्रि का व्रत करता है, उस पर भगवान भोलेनाथ की कृपा दृष्टि सदैव बनी रहती है। ऐसे में आप भी मासिक शिवरात्रि का व्रत करते हैं तो इस वीडियो में हम आपको मासिक शिवरात्रि की व्रत कथा व पूजा विधि को बता रहे हैं। मान्यताओं के अनुसार जो कोई व्यक्ति भगवान शिव जी की पूजा अर्चना करता है तथा उनको प्रसन्न करने के लिए व्रत रखता है, तो भगवान भोलेनाथ उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। शिव पुराण के अनुसार मासिक शिवरात्रि का व्रत रखने वाले स्त्री व पुरुष को मनचाहा वरदान मिलता है। कहा जाता है कि मासिक शिवरात्रि का व्रत भगवान भोलेनाथ को अति प्रिय है। पौराणिक मान्यताओं व शिव पुराण के अनुसार हर मासिक शिवरात्रि व्रत के दिन भगवान शंकर जी की पूजा रात्रि में की जाती है। मान्यता है कि चतुर्दशी वाले दिन रात्रि के समय ही भगवान शिव जी का विवाह माता से हुआ था। हर महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मासिक शिवरात्रि किया जाता है। क्या आप भी मासिक शिवरात्रि का व्रत हर महीने करते हैं? तो बहुत अच्छी बात है। आपके ऊपर सदैव भगवान शिव जी की कृपा बनी रहे। इस व्रत को रखने वाले व्यक्ति भगवान शिव जी की पूजा अर्चना रात्रि के समय करते हैं, क्योंकि शास्त्रों में इस व्रत को अति उत्तम बताया गया है। आइए चलिए जानते हैं कि मासिक शिवरात्रि की पूजा विधि क्या होगी। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मासिक शिवरात्रि वाले दिन भगवान शिव जी की पूजा अर्धरात्रि के समय की जाती है, क्योंकि ऐसा पुराणों व शास्त्रों में लिखा गया है। इस दिन प्रातःकाल जल्दी उठ स्नान आदि से मुक्त होकर भगवान सूर्य को जल अर्पित करें। इसके बाद पीपल व तुलसी के पेड़ में भी पानी चढ़ाए। रात्रि के समय भगवान भोलेनाथ की मूर्ति अर्थात शिवलिंग को पानी व गंगा जल से स्नान आदि कराएं। इसके बाद भगवान का रोली मोली, दूध, दही, घी, बेलपत्र, धतूरा, सृजन के पुष्प, फल, पुष्प आदि से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करें। इसके बाद भगवान के भजनों का गुणगान करें और आरती करें। इसके बाद भगवान शिव जी को भोग लगाकर वितरण करें। दूसरे दिन मासिक शिवरात्रि के व्रत का पारण करें। पूजा करते समय भगवान शिव जी के महामंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करें। चलिए अब जानते हैं मासिक शिवरात्रि के व्रत कथा के बारे में। प्राचीन समय की बात है, एक चित्रभानु नामक शिकारी था। वह शिकार करके उसे बेचता और अपने परिवार का पेट भरता। वह उसी नगर के एक साहूकार का कर्जदार था और आर्थिक तंगी के कारण समय पर उसका ऋण नहीं चुका पा रहा था, जिससे साहूकार को गुस्सा आ गया और शिकारी चित्रभानु को शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोगवश उस दिन मासिक शिवरात्रि थी, जिस कारण शिव मंदिर में भजन व कीर्तन हो रहे थे और वह बंदी शिकारी चित्रभानु पूरी रात भगवान शिव जी के भजनों व कथा का आनंद लेता रहा। सुबह होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के लिए कहा। शिकारी चित्रभानु ने कहा कि हे सेठ जी, मैं कल तक आपका सारा ऋण चुका दूंगा। उसका यह वचन सुनकर सेठ जी ने उसे छोड़ दिया, जिसके कारण शिकारी शिकार के लिए जंगल में चला गया। परंतु पूरी रात बंदी गृह में भूखा प्यासा होने के कारण वह थक गया और व्याकुल हो गया, और उसी प्रकार वह शिकारी शिकार की खोज में बहुत दूर तक आ चुका था और सूर्य अस्त होने लगा तो उसने सोचा आज तो रात जंगल में ही बितानी पड़ेगी। ऊपर से कोई शिकार भी नहीं कर पाया जिसे बेचकर सेठ जी का ऋण चुका देता। यह सोचकर वह एक तालाब के पास पहुंच गया और भर पेट पानी पिया। उसके बाद वह एक बेल के पेड़ पर चढ़ गया जो उसी तालाब के किनारे था। उसी बेल पत्र के पेड़ के नीचे शिवलिंग की स्थापना हो रही थी।
परंतु वह पूरी तरह बेल के पत्तियों से ढका होने के कारण उस शिकारी को दिखाई नहीं दिया। शिकारी चित्रभानु ने बैठने के लिए बेल की टहनियां व पत्ते तोड़कर नीचे गिराए। संयोगवश वे सभी टहनियां और पत्ते भगवान शिव जी के ऊपर गिरते रहे और शिकारी चित्रभानु रात्रि से लेकर पूरे दिन भर का भूखा प्यासा था और इसी प्रकार उसका मासिक शिवरात्रि का व्रत हो गया। कुछ समय बाद उस तालाब पर पानी पीने के लिए एक गर्भवती हिरणी आई और पानी पीने लगी। हिरणी को देखकर शिकारी चित्रभानु ने अपने धनुष पर तीर चढ़ा लिया और छोड़ने लगा तो गर्भवती हिरणी बोली, तुम धनुष मत चलाओ क्योंकि इस समय मैं गर्भवती हूँ और तुम एक साथ दो जीवों की हत्या नहीं कर सकते, परंतु मैं जल्दी ही प्रसव करूंगी। इसके बाद मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी, तब तुम मेरा शिकार कर लेना। उस हिरणी की बात सुनकर चित्रभानु ने अपने धनुष को ढीला छोड़ दिया। इतने में ही वह हिरणी झाड़ियों में लुप्त हो गई। ऐसे में जब शिकारी ने अपने धनुष की प्रत्यंजा चढ़ाई और ढीली करी तो उसी दौरान उस कुछ बेलपत्र के पत्ते झड़कर शिवलिंग के ऊपर गिर गए। ऐसे में शिकारी के हाथों से प्रथम प्रहर की पूजा हो गई। कुछ समय बाद दूसरी हिरनी झाड़ियों में से निकली। उसे देखकर शिकारी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। चित्रभानु ने उस हिरणी को शिकार करने के लिए अपना धनुष उठाया तो और तीर छोड़ने ही लगा था तो हिरणी बोली, हे शिकारी, आप मुझे मत मारो, मैं तो अभी ऋतु से निकली हूँ और अपने पति से बिछड़ गई। उसी को ढूंढती हुई मैं यहाँ तक आ पहुंची। मैं अपने पति से भेंट कर लूँ, उसके बाद तुम मेरा शिकार कर लेना। यह कहकर वह हिरणी चली गई। शिकारी चित्रभानु अपना 2 बार शिकार खोकर बहुत दुखी हुआ और चिंता में पड़ गया कि सेठ जी का ऋण कहाँ से चुकाऊंगा। जब शिकारी ने दूसरी हिरणी का शिकार करने के लिए धनुष पर प्रत्यंजा चढ़ाई थी तो कुछ बेलपत्र के पत्ते झड़कर शिवलिंग के ऊपर गिर गए। ऐसे में पूजा का दूसरा पहर भी संपन्न हो गया। ऐसे में अर्धरात्रि बीत गई और कुछ समय बाद एक हिरणी अपने बच्चों के साथ तालाब पर पानी पीने आई। चित्रभानु ने जरा सी भी देरी नहीं की और धनुष पर प्रत्यंजा चढ़ाई और तीर को छोड़ने लगा। इतने में ही वह हिरणी बोली, हे शिकारी, आप मुझे मत मारो, यदि मैं मर गई तो मेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे। मैं इन बच्चों को इनके पिता के पास छोड़ आऊं, जिसके बाद तुम मेरा शिकार कर लेना। उस हिरणी की बात सुनकर शिकारी चित्रभानु जोर से हंसने लगा और कहा, सामने आए शिकार को कैसे छोड़ सकता हूँ? मैं इतना भी मूर्ख नहीं हूँ, क्योंकि 2 बार मैंने अपना शिकार खो दिया है, अब तीसरी बार नहीं। हिरणी बोली कि जिस प्रकार तुम्हें अपने बच्चों की चिंता सता रही है, उसी प्रकार मुझे अपने बच्चों की चिंता हो रही है। मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़ आऊं, जिसके बाद तुम मेरा शिकार कर लेना। मेरा विश्वास कीजिए शिकारी राज। हिरणी की बात सुनकर शिकारी को दया आ गई और उसने उसे जाने दिया। ऐसे में शिकारी के हाथों से तीसरे पहर की भी पूजा हो गई। कुछ समय बाद एक मृग वहां आया और उसे देखकर चित्रभानु ने अपना तीर धनुष उठाया और उसके शिकार के लिए छोड़ने लगा तो वह मृग बड़ी विनम्रता के साथ बोला, हे शिकारी, तुमने मेरे 3 पत्नियों और छोटे बच्चों को मार दिया। बोला, हे शिकारी, यदि तुमने मेरी 3 पत्नियों और छोटे बच्चों को मार दिया तो मुझे भी मार दो, क्योंकि उनके बिना मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। यदि तुमने उनको नहीं मारा तो जाने, क्योंकि मैं उन 3 हिरनियों का पति हूँ और वो मेरी ही तलाश कर रही हैं। यदि मैं उन्हें नहीं मिला तो सभी मर जाएंगे। मैं उन सभी से मिलने के बाद तुम्हारे पास आऊँगा, जिसके बाद तुम मेरा शिकार कर सकते हो। उस मृग की बात सुनकर शिकारी को पूरी रात का घटना चक्र समझ आ गया और उसने पूरी बात उस मृग को बता दी। मेरी 3 पत्नियां जिस प्रकार प्रण करके आई हैं, उसी प्रकार वो वापस आ जाएंगी, क्योंकि वो तीनों अपने वचन की पक्की हैं। यदि मेरी मृत्यु हो गई तो वो तीनों अपने धर्म का पालन नहीं करेंगी। मैं अपने पूरे परिवार के साथ शीघ्र ही तुम्हारे सामने आ जाऊंगा। कृपया करके अभी मुझे जाने दो। शिकारी चित्रभानु ने उस मृग को भी जाने दिया।
और इस प्रकार अनजाने में उस शिकारी से भगवान शिव जी की पूजा संपन्न हो गई, जिसके बाद शिकारी का हृदय बदल गया और उसके मन में भक्ति की भावना उत्पन्न हो गई। कुछ समय बाद मृग अपने पूरे परिवार अर्थात तीनों हिरणियों व बच्चों के साथ उस शिकारी के पास आ गया और कहा कि हम अपनी प्रतिज्ञा अनुसार यहाँ आ गए, अब आप हमारा शिकार कर सकते हैं। शिकारी चित्रभानु जंगल के पशुओं की सच्ची भावना को देखकर उसका हृदय पूरी तरह से पिघल गया और उसी दिन से उसने शिकार करना छोड़ दिया। दूसरे दिन प्रातः होते ही सेठ जी का ऋण किसी और से उधार लेकर चुकाया और स्वयं मेहनत करने लगा। इसी प्रकार उसने अपने जीवन को अनमोल बनाया। जब शिकारी चित्रभानु की मृत्यु हुई तो उसे यमदूत लेने आए, किंतु शिवदूतों ने उन्हें भगा दिया और उसे शिवलोक ले गए। इसी प्रकार उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई।